आज हम बात करने वाले हैं मदरबोर्ड के हवाले से। मदरबोर्ड क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, मदरबोर्ड बनता किस तरह से, उसके ऊपर कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। आज हम हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ICT लेक्चर्स। लास्ट वीडियो में हमने मेमोरी यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था। मेमोरी यूनिट्स क्या हैं, बेसिक मेमोरी यूनिट्स भी देखी, बड़ी मेमोरी यूनिट्स भी देखी, बिट्स एंड बाइट्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया, वर्ड साइज़ देखा कि बिट्स किस तरह कम्बिनेशन में काम करती हैं और इंटरनली हमारी जो भी कैलकुलेशन होती है वो सब उनकी बेस पे होती है। उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों के साथ मैंने एक इनसाइड द केस डिस्कस किया था एक कंप्यूटर का। वहाँ जैसे ही उस केस को मैंने ओपन किया था तो सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी थी मदरबोर्ड के ऊपर। जो मैंने बताया था कि ग्रीन सा बड़ा सा बोर्ड है, उसको मदरबोर्ड कहते हैं। और मैंने ये भी कहा था आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, तो आज हम वो चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। आगे जाने से पहले एक बात कहूँगा, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, वो वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा बेटर हो। क्योंकि विजिबली सामने पता हो कि मदरबोर्ड है क्या। यहाँ पे मैं बता तो दूंगा कि मदरबोर्ड क्या है, किस तरह से वह काम करता है, किस तरह से बनता है, बट उसके ऊपर जितनी भी कंपोनेंट्स अटैच्ड हैं वो सब देखना लाजमी है। तो मदरबोर्ड की तरफ आते हैं। मदरबोर्ड को हम सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, मेन बोर्ड भी कहते हैं, मेन सर्किट भी कहते हैं। इन सारे नेम से मदरबोर्ड को बुलाया जाता है, तो इसमें आप लोग ने कंफ्यूज नहीं होना। CPU जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने वहाँ पे एक बात बताई थी कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। उसी तरह मदरबोर्ड को हम बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूटर की बैकबोन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एक कंपोनेंट है। अब मदरबोर्ड है क्या? ये एक ऐसा बोर्ड है जिसके ऊपर हमारे कंप्यूटर के सारे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स को अटैच किया जाता है। जिस तरह हमारा CPU हो गया, रैम, रोम, ये सारी चीज़ें मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होती हैं। कुछ चीज़ें इसके ऊपर डायरेक्टली अटैच होती हैं, इंटीग्रेटेड होती हैं, बिल्ट होती हैं, और कुछ चीज़ों को हम पोर्ट्स के थ्रू, कनेक्टर्स के थ्रू इसके साथ कनेक्ट करते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? देखें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन का सारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होता है, सर्वर्स पे बेस्ड होता है। मैंने अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो ज़ाहिर है वो मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी कंप्यूटर से प्रोवाइड हो जाएगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर बंदा अगर अपनी ही इंफॉर्मेशन को लिमिट कर ले ख़ुद तक, तो दूसरे उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। सेम गोज़ फॉर मदरबोर्ड। अब अगर हर कंपोनेंट दूर दूर लगा हो, एक महदूद लिमिट में ही काम कर रहा हो, तो फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ जाएंगी। अब यहाँ पे क्या होता है, मदरबोर्ड के ऊपर हर चीज़ मदरबोर्ड पे कनेक्ट कर दी जाती है। इसीलिए जो इंटरनल कम्युनिकेशन होती है कंप्यूटर की, वो बहुत फास्ट और एफिशिएंटली परफॉर्म होती है। अगर हार्ड डिस्क ने कम्युनिकेट करना है प्रोसेसर के साथ, अगर मैं हार्ड डिस्क को बहुत दूर लगा दूँ, उसको मदरबोर्ड पे कनेक्ट ना करूँ, तो CPU पहले कहीं और कम्युनिकेट करेगा, फिर वहाँ से सिग्नल जाएगा, फिर हार्ड डिस्क के पास सिग्नल जाएगा, फिर वहाँ से चीज़ वापस आएगी, तो काफ़ी टाइम लगेगा। बट अब ऐसा नहीं है, हर चीज़ उसके ऊपर बिल्ट है, उसके ऊपर कनेक्टेड है, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन जिस कंपोनेंट ने जिसके साथ करनी है वो परफॉर्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि मदरबोर्ड बनता कैसे है और वो है क्या। मदरबोर्ड एक PCB होता है। PCB स्टैंड्स फॉर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये ऐसे बोर्ड्स होते हैं जो फाइबर ग्लास को यूज़ करके बनाए जाते हैं। फाइबर ग्लास एक स्पेशल हमारे पास सब्सटेंस है। फाइबर ग्लास की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उन सबको आपस में जोड़ा जाता है यूजिंग सम वेरी स्ट्रॉन्ग एडहेसिव्स। उनके ज़रिए सारी लेयर्स आपस में जुड़ती हैं और फिर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी सी हमारे पास एक शीट बनती है। उस शीट को यूज़ करके फिर मदरबोर्ड बनाया जाता है। अब फाइबर ग्लास तो हमारे पास एक इंसुलेटर है, ये एक कंडक्टर नहीं है, तो उस वजह से फाइबर ग्लास के वो जो शीट बन जाती है, फाइबर ग्लास को जोड़ने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बड़ी शीट बनती है। उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ कॉपर की प्लेटिंग की जाती है, कॉपर की शीट्स को अटैच किया जाता है, और उस फाइबर ग्लास को भी कंडक्टर में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस है, उसके थ्रू हम जो इंसुलेटर्स हैं उनको कंडक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें। तो फिर हमारे पास एक पूरी शीट तैयार हो जाती है जो कि एक मदरबोर्ड होता है। उस वक्त तक ये बिल्कुल ब्लैंक होती है मदरबोर्ड। अगर आप देखें तो उसके ऊपर काफ़ी सारे वेज, हमारे पास पार्ट्स नज़र आते हैं और कंपोनेंट्स लगे होते हैं बहुत सारे। अब वो किस तरह से होता है, सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके हम
अपना भी कस्टम मदरबोर्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मैं आजकल एडवांस मदरबोर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ कि आजकल मदरबोर्ड्स जिस तरह से बनते हैं, सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके हम मदरबोर्ड्स डिज़ाइन करते हैं। हम अपने मुताबिक भी मदरबोर्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। कौन से कंपोनेंट्स कहाँ पे अटैच करने हैं, कितनी तादाद में अटैच करने हैं, उनकी पिन्स किस तरह से बनानी है, ट्रांजिस्टर्स कितने रखने हैं, कैपेसिटर्स कितने रखने हैं, प्रोसेसर किस जगह पे आना है, हीट सिंक किस जगह पे आना है, मेमोरी मॉड्यूल्स की जगह किस जगह पे आनी है, ये सब हम उस सॉफ्टवेयर में डिफ़ाइन करते हैं। पूरा जिस तरह हम बड़े आजकल जो मैप्स वगैरह बनाए जाते हैं, आर्किटेक्चर बनाए जाते हैं, उन सब की जिस तरह मैपिंग होती है, सेम उसी तरह मैपिंग हम मदरबोर्ड की भी करते हैं। वो मैपिंग करने के बाद हम जब कंप्यूटर में वो हो गया, उसके बाद हम प्रिंटर को वो मैपिंग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही ये बोर्ड हम पूरे का पूरा प्रिंटर के अंदर इंसर्ट करते हैं। जैसे ही हम बोर्ड को प्रिंटर के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, वो प्रिंटर उस बोर्ड के ऊपर हमारे बताए हुए पाथ्स को और जितनी भी जगह होती हैं उन सब को डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देता है। इससे पहले एक और काम भी होता है, सॉरी वो मैंने नहीं बताया। वो ये होता है कि बोर्ड के अंदर ड्रिलिंग की जाती है। जितने भी कंपोनेंट्स लगने होते हैं, ज़ाहिर उनके लिए अब हमें होल्स चाहिए जिसके थ्रू उनकी पिन्स पास होंगी, या वो होल्स भी चाहिए जिसमें हम स्क्रू टाइट करके मदरबोर्ड को अपनी बॉडी में अटैच करते हैं, कंप्यूटर की बॉडी में अटैच करते हैं। तो उससे पहले ड्रिलिंग होती है। ड्रिलिंग के बाद ये हमारी जो प्रिंटिंग है मदरबोर्ड की, वो स्टार्ट हो जाती है। मदरबोर्ड के ऊपर सारे जो पार्ट्स हैं उन सबको प्रिंट किया जाता है। कंपोनेंट्स के नंबर्स लिखे जाते हैं, उनके नेम्स लिखे जाते हैं, ताकि जब हम उनको अटैच करें तो हमें और भी ज़्यादा पता हो कि हमने किस कंपोनेंट को कहाँ पे अटैच क्या करना है। और उसके बाद जब हम सब कुछ अटैच कर देते हैं तो बैक से हम उस बोर्ड को सोल्डर कर देते हैं, सोल्डरिंग कर देते हैं, ताकि सारे जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं और इजीली आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो ये मदरबोर्ड का एक ब्रीफ सा इंट्रो था जो मैंने कहा कि आप लोगों को बताना लाजमी है। इसके बाद मदरबोर्ड पे तो हमने बात कर ली, क्योंकि मैंने कहा था हम सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन जहाँ पे वो सारे कंपोनेंट्स आके अटैच होते हैं, जो उनका एक सेंट्रलाइज्ड एरिया है जहाँ पे उन्होंने आके काम करना है सबने मिल के, पहले उसका पता होना लाजमी था। मदरबोर्ड इस तरह से बनता है। अब ये जो मैंने आप लोग को सारी आज बात बताई, ये सिर्फ मैंने कंप्यूटर के मदरबोर्ड की नहीं बताई, लैपटॉप सॉरी एक स्पेसिफिक डेस्कटॉप के लैपटॉप के लिए नहीं बताई। ये सारा सीन लैपटॉप के लिए भी है। कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, कैलकुलेटर्स, हमारे कैमराज, सब के अंदर हमारे पास मदरबोर्ड मौजूद होता है, जिसके ऊपर सारी चिप्स वगैरह, हमारा प्रोसेसर, ये सब कनेक्टेड होते हैं। हमारा जितना भी मेन हार्डवेयर है वो फिर आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियोज़ है उसमें हम वन बाय वन सारे कंपोनेंट्स को स्टार्ट करेंगे और तसल्ली से उन सब चीज़ों को हम डिफ़ाइन करेंगे। थैंक यू।